हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की जो रीडिंग या फिर आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें आप ये देखोगे कि 1 जनवरी ऑफ 2026 उस दिन आपको कौन से रिचुअल्स करने हैं, क्या करना है, क्या अवॉइड करना है, ये पूरी डिटेल में आपको बताने वाली हूँ इस रीडिंग में या इस वीडियो में, जिसमें आइडियली कुछ चीज़ें कॉमन होंगी तीनों पाइल्स में, कुछ बहुत स्पेसिफिक होंगी जो चीज़ें आपको करनी है सो दैट आपका जो फर्स्ट डे हो न्यू ईयर का 2026 का वहाँ पे पॉजिटिव ऑरा आए, एक सही इंटेंशन आप सेट करो, कैसे मैनिफेस्टेशन करनी है, कैसे रिचुअल करना है, हर एक स्मॉल डिटेल मैं आपको बताऊंगी। सो पूरी रीडिंग आराम से देखना। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर मूल अंक। मूल अंक आपको नहीं पता है कि कैसे आपका क्या है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप देख लेना, वो पिंड होगा वहां पे मूलांक कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। एंड टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड मैं मिलूंगी आपको सीधे रीडिंग में। अंटिल देन बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ बिफोर एंटरिंग इनटू 2026, या आप ये बोल सकते हो जो पहला दिन होगा 2026 का, दैट इज ऑन 1 जनवरी, उस दिन आपको क्या रिचुअल्स करने चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो सेम होंगी तीनों पाइल्स के लिए एंड कुछ जो आपके लिए स्पेसिफिकली दिखेगा मुझे थ्रू टैरो कार्ड्स, मैं आपको वो बताऊंगी। इसके पहले एक रीडिंग आई थी कि 2026 में एंटर करने के पहले आपको क्या जानना चाहिए, क्या आपको रिलीज करना है, क्या चीजें ट्रांसफॉर्म करनी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग थी। वहीं पे ये रिक्वेस्ट आई थी कि मुझे ये रीडिंग या फिर आप ये बोलो आपको रिचुअल्स बताने चाहिए या रेमेडी बतानी चाहिए। सो यस, दिस इज इट। एंड जिन लोगों ने वो रीडिंग मिस कर दी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो यस, यू हैव टू चेक आउट दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2026 और मैं आपको हर लॉजिक दूंगी कि आपको ये रिचुअल क्यों करना है। जो हम 2026 को ऐड करते हैं 2026, इट कम्स टू 1, ठीक है, एक नंबर, मतलब ये सूर्य का साल है। जब भी हम सूर्य की बात करते हैं दैट इज सन, इट्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, कॉन्फिडेंस, विनर वाली एनर्जी सूर्य लेके आते हैं। अब उसको कैसे, उस एनर्जी को आप कैसे अपनी लाइफ में लेके आओ। जैसे कि मैंने बोला कुछ चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी, तो वो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करनी ही करनी है। पहले दिन तो जो 1 जनवरी का दिन है, प्रेफर कि आप उस दिन रेड कलर के कपड़े पहने, रेड या ऑरेंज या सैफरन, आप समझ रहे हो, उस कलर के कपड़े पहने, बिकॉज दैट्स रिलेटेड टू सन्स एनर्जी। नाउ अब सन की एनर्जी यहां पे आ गई है, तो जब आप 7 हॉर्सेस ऑफ द सन जानते हो, अगर आप नहीं जानते हो जस्ट गो एंड गूगल 7 हॉर्सेस ऑफ द सन, यू विल गेट टू द एंटायर थिंग। तो है ना, सूर्य की एनर्जी में 7 हॉर्सेस होते हैं। वो पिक्चर जो है उसकी आप कोई कोई पोस्टर ले लो, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। वो अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में, जिस रूम में भी आप सोते हो, जिस रूम में भी आप, जो भी आपका बेडरूम है, आप ये समझ लो बेडरूम है जहां आप सोते हो, जो ईस्ट साइड वाली वॉल होगी, जो ईस्ट डायरेक्शन में है, वहां आपको लगाना है। अब आप बड़े साइज में लगाओ, छोटे साइज में लगाओ, जिस तरह से भी आप लगाओ, ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। बिकॉज लॉजिक 2 है, एक तो ये सन का सन से एसोसिएटेड ये ईयर है, प्लस ये जब चाइनीज ईयर है 2026 का, दैट इज एसोसिएटेड विद हॉर्स ईयर, या फिर आप ये बोलो फायर हॉर्स की एनर्जी लेके आता है, तो इट सर्व्स बोथ द पर्पस। एंड ये जो 7 हॉर्सेस ऑफ द सन होते हैं ना, ये डिपिक्ट करते हैं 7 वीक्स, 7 डेज, 7 चक्रास ऑफ बॉडी। सो इट कम्स विद अ लॉट ऑफ हीलिंग एनर्जी, एंड जो मूविंग हॉर्सेस हैं वो ये, तो मतलब आपकी लाइफ में ना कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप आगे मूव कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग आ रही है, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में ये लेके आएगा। नाउ इस दिन आप अगर, ठीक है, मैं आपको रिचुअल बताऊंगी, आपको मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है फर्स्ट डे पे, वो रिचुअल मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। बट उसके पहले अगर आपके पास ये क्रिस्टल्स हैं तो आप उस दिन जरूर यूज करें, अगर नहीं है तो अपने सन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2026 adds to 1 which is associated with the energy of sun, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो आप क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं वो है गार्नेट, सिट्रीन, टाइगर्स आई, रेड कार्नेलियन, रेड जैस्पर। ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अब जैसे मैंने ये ना, आप देखो यहाँ पे ये है रेड कार्नेलियन, दिस इज टाइगर्स आई, दिस इज सिट्रीन। ये एनर्जीज हैं इनकी, like in the form of bracelets, these are available. मैं वैसे बता देती हूँ आपको। And if you want to order these from me, परफ्यूम्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है, क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स। ये है टाइगर्स आई,
ये है रेड कार्ड, ले लिए ना। अगर आपको ये ऑर्डर करते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फॉर व्हाट्सएप एंड फॉर इंस्टाग्राम, यू कैन रीच आउट टू माय टीम देयर। एंड 31 दिसंबर तक ऑफर या सेल चल रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब देखो जब सूर्य की एनर्जी आती है तो चक्रा की मैंने बात की, 7 चक्रास, और सन की एनर्जी एसोसिएटेड है सोलर प्लेक्सस चक्रा से, जो हमारे नेवल के ऊपर की बात करता है। उस दिन, एंड देखो ये सिर्फ उस दिन की बात नहीं है, ये कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ जो आप 2026 से फॉलो करोगे तो आपके सन को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तो आप क्या खाना खाते हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो होल ग्रेन्स जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, कीनवा, अगर आप ब्रेड भी खाते हो तो ब्राउन ब्रेड, होल ग्रेन्स वाली चीजें खाएं। फ्रूट्स विच आर येलो इन कलर, ये ना आपके सन को स्ट्रॉन्ग करके आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा को स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो लेमन, बनानास, कॉर्न, है ना, पाइनएप्पल, ये बड़े अच्छे होते हैं। इवन टर्मरिक, हल्दी का यूज करना, जिंजर का यूज करना, सिनेमन यूज करना, प्लस लेग्यूम्स जैसे येलो दाल होती है या फिर वाइट चने होते हैं ना, चिकपी जिसे हम बोलते हैं, वो बड़ा अच्छा रहेगा। सो ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। सन की एनर्जी एसोसिएटेड होती है गोल्ड से, मेटल की मैं बात करूं तो गोल्ड या फिर कॉपर। अगर आप 1 जनवरी को गोल्ड खरीदो या फिर कॉपर खरीदो तो इट विल ब्रिंग गुड लक इनटू फॉर योर एंटायर ईयर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि क्या करना है। अब मैं बात करती हूँ रिचुअल की, उसके बाद आपके जो स्पेसिफिकली आएगा वो मैं टैरो कार्ड से आपको देख के बताऊंगी। तो आपको एक प्लेन शीट लेनी है, आप 1 लो, 2 लो, देखो सारी चीजें मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनना, बिकॉज मैं कमेंट सेक्शन में बार बार उसको रिपीट नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस बार बार आते हैं। सो बिल्कुल ध्यान से आप सुने। एक व्हाइट शीट ले लो, रूल्ड नहीं होनी चाहिए, व्हाइट प्लेन शीट, 1 ले लो, 2 ले लो, वो आपकी मर्जी है। जो व्हाइट शीट होगी, फॉर एग्जाम्पल ये व्हाइट शीट है, ठीक है। इसके चारों ओर एक मार्जिन बनाओगे आप रेड कलर के पेन से स्केच पेन से, जो भी है, पूरा फुल मार्जिन ऐसा, पूरा। उसके बाद सबसे पहले उसके ऊपर, अच्छा किस टाइम पे ये करना है, या तो आप 11:11 AM, सुबह की मैं बात कर रही हूँ, 11:11 पे ये रिचुअल स्टार्ट करोगे, या फिर आप 1:11 दिन में PM आप ये कर सकते हो, 11 AM और 1:11 PM, ठीक है, आप समझ गए। उसके बाद अब देखो तैयारी आपको पहले से करके रखनी है, बिकॉज ये जो चीज है जो आपको मार्जिन बनाना है ना, फर्दर जो क्या करना है वो आप, चलो इस टाइम आपको स्टार्ट करना है, सारी चीजें बताती हूँ, नहीं तो फिर आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक ऐसा स्पेस लो, वो आपके रूम का पूजा घर हो सकता है, कोई क्लीन जगह, आपका बेडरूम भी हो सकता है, डजंट मैटर। प्लीज ट्राई कि आप उस जगह को पहले क्लीन करो खुद से, खुद से करो, दैट वुड बी बेटर। आप वहां पे उसको पानी में थोड़ा रॉक सॉल्ट डाल के, अगर रॉक सॉल्ट आपके पास नहीं है तो आप उसमें नॉर्मल सॉल्ट डाल के उसको क्लीन करो। वहां पे आप अगरबत्ती जला सकते हो, दिया जला सकते हो, अगरबत्ती या फिर धूप बोल सकते हो, सेज है अगर आपके पास, तो क्लेंस दैट एरिया, बेसिकली उस जगह को आप क्लेंस कर रहे हो। ये सब आपको 11:11 के पहले करना है, या 1:11 के पहले ये सारी चीजें उसको क्लीन कर लेना है, ठीक है। फिर आप अपना रिचुअल स्टार्ट करोगे, आप एक कैंडल जला लो, दिया जला लो, इट एनहांसेस योर एनर्जी, बिकॉज सन की एनर्जी फायर से रिलेटेड होती है, तो अगेन इट विल एनहांस इट बेटर, ठीक है। अब जो शीट ली आपने, उस पर एक रेड कलर के पेन से या स्केच पेन से पूरा मार्जिन आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब वहां पे आप ऊपर लिखोगे 1111, 1 की एनर्जी है पूरी, एंड 11 जैसे आप जानते हो बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है, स्पेशली फॉर न्यू बिगिनिंग्स, तो आप वो लिखोगे और जो आप पेन यूज करोगे अब चीजें लिखने के लिए, वो आप रेड पेन नहीं यूज करोगे, अब आप ब्लू पेन यूज करने वाले हैं। सबसे पहले बोल्ड में, कैपिटल लेटर में आपकी जो नंबर 1, सी ये जो सूर्य का साल है ना, ये न्यू बिगिनिंग्स की बात करता है। आपकी जो नंबर 1 प्रायोरिटी है लाइफ में, कि आपकी लाइफ में ये चीज आए, कुछ लोगों के लिए ये जॉब होगी, कुछ लोगों के लिए अच्छे मार्क्स होंगे, कुछ लोगों के लिए शादी होगी, कुछ लोगों के लिए सोलमेट होगी, जो भी है, बोल्ड लेटर में एक लाइन में आपको लिखना है आपको क्या चाहिए, ठीक है, वो जो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी है। जब आप ये लिख लो, फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो कि न्यू जॉब, ठीक है, उसके साथ आप लिखोगे एंड ब्लेसिंग्स एसोसिएटेड, तो उसके साथ जो बाकी ब्लेसिंग्स भी हैं आप उसको ब्लॉक नहीं कर रहे हो। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो मतलब एंड ब्लेसिंग्स एसोसिएटेड, या आप लिख सकते हो एंड ब्लेसिंग्स रिलेटेड, आप उसमें ये वर्ड्स ऐड कर देना। नंबर 1 प्रायोरिटी लिखो। उसके बाद
अगर आप पे कुछ और भी ब्लेसिंग्स हैं, बट नंबर 1 प्रायोरिटी जो है वो सबसे ऊपर आप बोल्ड में लिखोगे, उसके नीचे आप बस पॉइंट वाइज लिख सकते हो, मे बी आपको जॉब चाहिए, जैसे कि मैंने बोल्ड में लिखा कि आई वॉन्ट अ जॉब, उसके नीचे आप लिखोगे लव, मैरिज, सोलमेट, समथिंग एल्स, जो भी आपको चाहिए, है ना, वो आप लिख सकते हो। अब इतने मत लिख देना कि बट दीज आर द एसोसिएटेड ब्लेसिंग्स। ये बोल्ड में जो एक मेजर नंबर 1 प्रायोरिटी है आपके लिए 2026 में, आप वो लिखने वाले हो। उसके नीचे आप अपनी एफर्मेशन लिखोगे। एफर्मेशन आप हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखते हो। सो जैसे कि आपको जॉब चाहिए, सो यू विल राइट आई एम गेटिंग अ जॉब, ठीक है। आई एम गेटिंग मैरिड, अगर आपको शादी करनी है, ठीक है, आप प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि आपके साथ वो चीज अभी हो रही है, आप इस तरह से लिखने। आपने एफर्मेशन लिख ली अपनी, उसके बाद आप उसमें ये लिखोगे कि आप क्या चेंज लाना चाहते हो अपनी लाइफ में इन 2026। कोई ऐसी चीज जो ब्लॉकेज बन रही है, जो रुकावट है, कोई बैड हैबिट है, कुछ ऐसी चीज जो आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हो। वो कोई सिचुएशन है, वो कोई पर्सन है, जो भी है, आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को लिखोगे। एंड देन उसके बाद जब आपने वो लिख लिया, तो आप अपनी आंखें बंद करोगे। आप ये इमेजिन करेंगे कि जो नंबर 1 प्रायोरिटी है आपकी लाइफ में, जो आपने इंटेंशन लिखी है, वो चीज आपको मिल गई। एंड फिर आप वो कैसा फील कर रहे हो, आप वो न्यूज किसको बता रहे हो, आप नेक्स्ट चीज जो, जैसे ही आपको वो गुड न्यूज मिलेगी, जैसे ही वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी, नेक्स्ट चीज आप क्या करते हो, उस पूरी आप कैसा फील करते हो, उस पूरी चीज को आपको इमेजिन करना है। एंड जब आपने वो कर लिया, आप सबसे नीचे फिर अपने चेंज के बाद आप ये पूरी फीलिंग लिखोगे। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपने ये कर, चलो तो ये पूरा कंप्लीट करती हो, नहीं तो चलो फिर ये पूरा कंप्लीट करते हैं। जब आपने ये कर लिया, आप उस शीट को एक बार फोल्ड करेंगे एंड दूसरी बार फोल्ड करेंगे। अगर पीछे भी जाती है, व्हेन यू आर राइटिंग, अगर पूरी शीट भर जाती है, आप पीछे भी लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। एक बार उसे ऐसे फोल्ड करोगे, फिर दोबारा ऐसे फोल्ड करोगे। अब हल्दी लेंगे आप, हल्दी, नॉर्मल पाउडर, और ये जो रिंग फिंगर होती है, रिंग जो भी आपका वर्किंग हैंड है, कुछ लोग हाँ राइट हैंड से काम, मोस्टली राइट हैंड से काम करते हैं, कुछ लोग लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, तो रिंग फिंगर इसे बोला जाता है। ये जो लिटिल फिंगर होती है ना, इसके बाजू में ये होता है रिंग फिंगर, ये होता है सन से एसोसिएटेड, सूर्य से एसोसिएटेड। आप हल्दी में ये ऐसे डिप करोगे, ठीक है, और जो आपने पेपर फोल्ड किया है उस पर एक बार ये ऐसे लगा दोगे, ठीक है। एंड देन यू विल कीप दिस पेपर विद यू। इसको कोई बाहर नहीं ले जाना है, कोई जलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। यू विल कीप दिस विद यू। तब तक आपको रखना है जब तक आपकी ब्लेसिंग पूरी ना हो जाए। अब मैं कुछ चीजें आपको बता रही थी, आपकी जो पूरी मैंने बात बताई कि आपको वो फीलिंग आएगी कि सबसे, अब देखो जो आपने इमेजिन किया है, अगर वो चीज आप कर सकते हो, देखो कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग प्रेयर करने जाएंगे, कुछ लोग सम पीपल विल थैंक गॉड, कुछ लोग अपने पेरेंट्स को बताएंगे, कुछ अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बताएंगे, कुछ लोग दान करने जाएंगे, कुछ ऐसी चीजें। तो आप अगर वो उस दिन कर सकते हो 1 जन को, तो जरूर करना, लाइक डू दैट, लाइक टॉक टू। अब मैं ये नहीं बोल रही लोग आपको डिल्यूजन समझेंगे कि आप अपने, मान लो आपको अपने बेस्ट फ्रेंड को बताना, तो आप बोलो कि मेरे साथ ये चीज हो गई, वो समझेंगे अरे हुई कहाँ है। आप उनसे ना उसी खुशी से बात करो, अपने पेरेंट्स को कोई ऐसी खुशी से बात करो, आई होप यू गॉट। तो इट्स लाइक यू रीलिविंग दैट थिंग जो फ्यूचर में आपके साथ होने वाली है, यू मैचिंग दैट फ्रीक्वेंसी पहले दिन ही 1 जनवरी को, ठीक है। अब आप ये समझ गए। अब इस पेपर का आपको क्या करना है, इस पेपर को कोई भी एक सेफ जगह पे आप रख दो, कहीं भी आप रख सकते हो, बट अच्छा इसको देखो, मैं आपको ये बोलूंगी किसी ऐसी जगह रखो जहां पे अगर आप हफ्ते में एक बार भी इसको निकाल के रोज पढ़ते हो तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। इट विल बी वेरी गुड। वो आपके ना एनर्जीज को एनहांस कर रहा होगा एवरी सिंगल डे। तो कोई ऐसी सेफ जगह पे रखो जहां पे लाइक इन अ ड्रॉर, मे बी इन अ बुक, जहां भी, बट आपका एक्सेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो चीज आपने लूज कर दी है या गुम हो जाए, आपको मिल नहीं रही है। तो ठीक है, ये पूरे रिचुअल मैंने आपको समझा दिया। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। अच्छा, एक और चीज, सन की एनर्जी से एसोसिएटेड कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर आप सुबह उठते हो, अब पता नहीं कि बहुत लोग तो पार्टी कर रहे होंगे, तो डिपेंड्स, जो लोग भी उठ सकते हैं। सन की एनर्जी, अगर आप अपना पहला दिन 1 जनवरी का स्टार्ट करते हो इन अ वे जहां पे यू ऑफरिंग वाटर टू द सन, तो एक कॉपर का वेसल ले, और ये सनराइज के टाइम बेस्ट होता है। सनराइज के टाइम आप करो, नहीं तो उसके बाद इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इतना ऑस्पिशियस नहीं माना जाता है। तो सनराइज जब सूर्य उग रहा होता है, तो आप कॉपर वेसल में कोई भी ऐसा पानी लो और उसमें थोड़े से सिनेमन पाउडर, सिनेमन मतलब दालचीनी
का पाउडर डालो या तो सिनेमन स्टिक थोड़ी डालो एंड ऑफर वाटर टू द सन, सूर्य को। एंड उस टाइम जो भी आपको चाहिए, जो आप एक 2026 में आप जो अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, जो आपकी विश है, वो एक बार जरूर बोलो एंड जस्ट प्रे टू द सन। You know, like it's like you're connecting with the higher power. Because sun की एनर्जी हायर पावर से रिलेटेड है. So this you should do in the morning. अब ये चीजें मैंने आपको बता दी कुछ, हाँ ये आपके लिए कॉमन है. अब मैं थोड़े टैरो कार्ड्स से आपको बताती हूँ कि स्पेसिफिकली और आपको क्या करना चाहिए ऑन 1st January. So let me see. देखो किसी लव्ड वन को, जो भी आपके लव्ड वन हो, जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, अब कोई फैमिली मेंबर है, कोई फ्रेंड है, कोई लवर है, अगर आप किसी भी तरह का छोटा गिफ्ट उन्हें दे सकते हो, कुछ भी गिफ्ट दे दो प्यार से, कोई फूल दे दो, जो भी दे दो, मतलब इट्स मोर लाइक दैट. अगर आप वो करोगे तो आपका 1st January आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी एनर्जीज लेके आएगा. वेरी प्रोमिनेंटली इट कैन बी सीन. सो यस, दूसरी चीज क्या आप दिख रही है, प्रेयर मेडिटेशन अगर आप करते हो, प्लीज डू इट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड रेड कलर के कपड़े, मैंने पहले भी बोला था, रेड कलर हो सकता है सैफरन ऑरेंज, इट्स इट गोज लाइक दैट. तो आप वो जरूर करना. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप उस दिन जाके लॉक खरीद सकते हो, लॉक जिसके साथ की मिलती है, लॉक एंड की अपने पास रखना है आपको. ये अपने पास आप जरूर रखना. जब आपकी वो जो विश पूरी होगी तो इस लॉक एंड की को आप कहीं पानी में डालोगे. ठीक है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेयर मेडिटेशन जो भी चीजें हैं, ये हायरफेंट कार्ड उससे एसोसिएटेड होता है. अगर आप किसी गुरु को मानते हो, आप उनसे बात कर सकते हो. इट्स मोर लाइक गेटिंग इनटू द स्पिरिचुअल एनर्जी. हायरफेंट कार्ड उस चीज की बात करता है. नाउ नेक्स्ट, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स. मैंने आपको बोला था किसी चीज को आपको कट करना अपनी लाइफ से, कुछ चेंज लाना है. दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट समथिंग नेगेटिव. कोई ऐसी नेगेटिव चीज जो आपके अंदर, वो नेगेटिव थॉट है, कोई ऐसी बुरी हैबिट है आपके अंदर, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लेके आए. आपको उसकी लाइफ से वो इंटेंशन सेट कर लो कि मुझे इसे कट करना है, इसे किसी भी तरह हटाना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट सन की एनर्जी आपकी लाइफ में आए. नहीं तो ये सन की जो होपफुल एनर्जी है, वो ये चीज, चाहे वो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, कोई पर्सन है, सिचुएशन है, वो उस चीज को रोक रहे हैं. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस. देखो, गोल्ड एंड कॉपर खरीदने की बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी. अगर आप, डिपेंड्स, जिसको भी जो भी करने हैं, आप कोई भी चीज ले सकते हो, गोल्ड की या कॉपर की. आपके लिए बड़ी अच्छी एनर्जीज उस दिन आएंगी. एंड इट्स अबाउट, स्पेशली इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट मनी इन योर लाइफ, उसके लिए गोल्ड या कॉपर खरीदना बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस चीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली लेके आते हैं. ठीक है. अगर आप कोई ऐसा प्लांट अपने घर में लगाओ, आउटडोर इंडोर, आइडियली आउटडोर ही प्लांट्स जिसमें फ्लावर्स होते हैं, रेड कलर के फ्लावर्स जिसमें होते हैं, रेड रोज हो सकता है, हिबिस्कस हो सकता है, कोई भी और रेड फ्लावर्स जिसमें हो, वो आप उस दिन 1st January को प्लांट करो. आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा. सो दिस इज ऑल्सो कमिंग फॉर यू. मैजिशियन. अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने आपको बताया था, जो आपको रिचुअल करना है 11:11 पे या फिर 1:11 पे, कोई भी टाइम आप चूज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस. जो पेपर पे आप ये पूरा लिख, जहाँ पे मैंने बोला था सबसे पहले आप 11 लेवल लिखोगे, उसके साथ आप एक इन्फिनिटी सिंबल, ये जो ये देखो, ये क्लियरली इन्फिनिटी सिंबल भी बनाओगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड प्लस मैजिशियन, ये कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं आपके लिए. सो दिस, एंड डोंट वरी, 2026 में आपकी लाइफ में क्या आने वाला है,
लव लाइफ में, करियर में, सबको सारी रीडिंग्स आएंगी, डोंट वरी, ऑल ऑफ दैट इज कमिंग वेरी सून। बट यस, मैजिशियन की एनर्जी, अब मैंने आपको रेड फ्लावर्स बोला था, आप रेड और व्हाइट फ्लावर्स का ले सकते हो, या तो रेड फ्लावर्स के का प्लांट लगा लो या व्हाइट फ्लावर्स, बिकॉज यहाँ पे दोनों एनर्जीज यहाँ पर दिखती हैं, तो रेड या व्हाइट फ्लावर आप प्लांट करो, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अगेन मैजिशियन टॉक्स अबाउट कनेक्टिंग विद द डिवाइन, यूनिवर्स से कुछ मांगना, मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग होती है जब भी मैजिशियन कार्ड आता है, लाइक यू विल हैव द पावर टू मैनिफेस्ट ऑन दैट डे, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन 1 की एनर्जी, तो इट इज अगेन एसोसिएटेड विद 2026, तो यस ये बड़ा क्लियरली दिख रहा है आपके लिए। आप किसी से आपको कम्युनिकेट करना चाहिए उस दिन, किसी से आपको बात करनी चाहिए, या फिर उनसे आप बात करो डायरेक्टली, या उनको आपको सुनना चाहिए, कुछ ऐसी चीज जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, जो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी कुछ एडवाइस स्पेसिफिकली ऑन 1 जनवरी, बड़ा आपके लिए वो इट विल वर्क लाइक वंडर फॉर यू। सो यस, दिस इज ऑल्सो योर 6 of Swords। 6 of Swords टॉक्स अबाउट कि मैंने आपको बोला था चेंज क्या लाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन क्या लाओगे, वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये सिर्फ लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स लाइक जब आप उस चेंज को एक्चुअली प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी मूवमेंट होगी, जो एक बहुत परेशानी वाला टाइम जो गया है 2025 में, किसी ना किसी तरह से परेशान आप रहे हो, दिखता है आपकी लाइफ में बहुत सुकून आ रहा है। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अगेन दिस टॉक्स अबाउट किसी से कम्युनिकेशन करनी है, किसी से बात करनी है, किसी को सुनना है, जो आपको बहुत हेल्प कर रहा है इन दिस एंटायर प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वाटर की एनर्जी भी है। अगर आप जा सकते हो किसी ऐसी जगह जहां पे वाटर है, तो आप वहां जाके ना कुछ भी लाइक समथिंग लाइक कॉइन, कोई भी आप कॉइन ले लो, विश बोल के आप वहां पानी में डाल देते हो, वो बड़ा अच्छा रहेगा। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, देन एटलीस्ट डू वॉट, टेक अ बकेट ऑफ वाटर, पानी बकेट में लो, एंड कोई भी अपनी विश बोल के उस सिक्के को डाल दो। आप बोलोगे बाद में उस सिक्के का क्या करना है, किसी गरीब को दान दे दो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं सन कार्ड से आपको बता देती हूँ, दैट इज वन ऑफ द रेमेडीज। अगर 1 जनवरी को आप किसी भी नीडी पुअर ऐसे लोगों की, अब वो आपके अराउंड कोई आपके घर में काम करने आते हैं, कोई आपको रोड पे मिल जाए, कोई ऐसे लोग, उनको अगर आप पैसे दान करो, स्पेसिफिकली अगर वो इंसान बीमार है, बिकॉज सन की एनर्जी, अगर आप मेडिसिन दान करते हो या उसके लिए पैसे दान करते हो तो बड़ा अच्छा रहता है। रेड कलर के कपड़े, रेड कलर के खाने की चीजें, जैसे मसूर दाल होती है, कुछ भी रेड कलर की चीज अगर आप दान करोगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा ऑन 1 जनवरी, ठीक है। सो आई थिंक मैंने 1 जनवरी के लिए सब कुछ बता दिया आपको। एंड लिसन टू वन मोर थिंग, विजन बोर्ड अगर आपको बनाना है, मैं तो बनाती हूँ एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन 1 जनवरी, तो विजन बोर्ड अगर आपको बनाना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसे बनाना है, मुझे आप चाहिए आपको वो वैसी उस टाइप की एक रीडिंग बोल लो, या किस तरह बनाना है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट द विजन बोर्ड, ठीक है। So yes, my dear, this was all about it, and I'll see you in the next reading of mine. Until then, bye. Hello my beautiful angels, कैसे हैं आप लोग? आज की बड़ी ही स्पेशल रीडिंग है, बिकॉज आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि 1 जनवरी को आपको कौन से रिचुअल्स करने चाहिए, किस तरह से आपको अपना पहला दिन ऑफ 2026 ऑफ द न्यू ईयर स्टार्ट करना है। तो वो रिचुअल्स क्या होंगे, कुछ चीजें हैं जो कॉमन होंगी तीनों पाइल्स के लिए, एंड कुछ चीजें जो आपके लिए बहुत स्पेसिफिकली आपको करने हैं वो हम टैरो कार्ड से देखेंगे। पहले जो कॉमन चीजें हैं वो देख लेते हैं। कुछ दिनों पहले एक मैंने रीडिंग डाली थी कि 2026 में एंटर करने के पहले आपको अपनी लाइफ के बारे में क्या जानना है। वो रीडिंग बहुत लोगों को पसंद आई थी, एंड वो रीडिंग आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आपने वो रीडिंग मिस कर दी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर अबाउट योर लाइफ इन 2026, एंड डोंट वरी, आपके लिए 2026 में क्या आने वाला है, आपकी लव लाइफ में, करियर में, वो रीडिंग्स भी आएंगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एंड ओके, चलो स्टार्ट करते, उसके बाद मैं आपसे बाकी चीजें बात करूंगी। तो जब भी आप बात करते हैं इस साल की 2026, आप 2026 को ऐड करो 2026, इट कम्स टू 1। सूर्य से एसोसिएटेड है, सन से एसोसिएटेड है। अब सन की एनर्जी हमेशा न्यू बिगिनिंग लेके आती है लाइफ में, होप लेके आती है, कॉन्फिडेंस, उसके लिए चेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
एक विनर वाली एनर्जी इंसान के अंदर आती है, सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होता है। बट सन ईगो भी लेके आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पूरे साल में आपको ईगो से बचना है, एरोगेंट होने से बचना है, बिकॉज आपके लिए कुछ बड़ी न्यू बिगिनिंग होगी 2026 सबकी लाइफ में। अगर आपने कुछ चीजें पर्टिकुलरली फॉलो करी तो लाइफ अच्छी होगी, सन की एनर्जी अच्छी होती है। अब चलो हम जो कॉमन रिचुअल्स की बात करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे सूर्य की एनर्जी 7 हॉर्सेस से एसोसिएटेड होती है, ठीक है। एंड वो आप अगर आपको नहीं पता है, सो जस्ट गो एंड टाइप, गूगल करना आप 7 हॉर्सेस ऑफ द सन। आपको एक पिक्चर दिखेगी जहां पे व्हाइट हॉर्सेस आपको दिखेंगे जो रन कर रहे हैं, यू नो, एंड विद द सन्स एनर्जी। वो पिक्चर आप या तो वो पोस्टर खरीद लो, कहीं से ऑर्डर कर लो, आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। वो पिक्चर या फिर यू नो वो इमेज आपको अपने रूम में लगानी है, जिस रूम में आप सोते हो, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट वॉल पे। अब वो छोटे साइज की हो, बड़े साइज की हो, जैसी भी हो, या फिर कोई शो पीस अगर ऐसा हो जिसमें 7 हॉर्सेस रनिंग विद द सन्स एनर्जी, अगर आप वो लगाएंगे वो इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ सन की, देखो 2026 का मैंने आपको लॉजिक बताया, सन की एनर्जी से एसोसिएटेड है, हेंस आई एम टेलिंग यू दिस। दूसरी बात, ये जो 2026 है ये चाइनीज ईयर का हॉर्स ईयर है, यू नो, लाइक फायर हॉर्स बेसिकली इसको बोला जाता है। तो अगेन वो आपकी एनर्जीज को मल्टीप्लाई कर रहा है, द पॉजिटिव ऑरा इज गेटिंग मल्टीप्लाइड इफ यू आर यूजिंग दिस, ठीक है। एंड ये जो 7 हॉर्सेस होते हैं आपके 7 डेज, 7 डेज होते हैं हमारे, यू नो, एक वीक में 7 वीक्स हो, यू नो, 7 वीक्स की एनर्जी को लेके आता है, यू नो, इट्स लाइक सम साइकिल गोइंग ऑन। तो आप देखोगे 7 वीक्स में कुछ अच्छा हो रहा है, कोई न्यू बिगिनिंग आ रही है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ये सारी चीजें 7 चक्रास को भी रिप्रेजेंट करता है। तो और जो 7 चक्रा की एनर्जी है उसमें सोलर प्लेक्सस चक्रा आपके एसोसिएट होता है सन से। तो इसके लिए अब देखो इसमें बहुत सारी चीज, चलो मैं पहले आपको 1 जनवरी की ये चीज बताती हूँ। 1 जनवरी को आप प्रेफर करो कि आप रेड कलर के कपड़े पहनो, या फिर ऑरेंज, या फिर सैफरन कलर के कपड़े पहनो। मैंने बहुत क्लियरली बोला है। अब इसमें कुछ ऑप्शन आप मत पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, आप अलग अलग छोटी छोटी चीजें पूछते हो, मैं नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ इतने सारे कमेंट्स में। सो रेड या ऑरेंज या सैफरन कलर के आप कपड़े पहने, दैट विल बी लकी फॉर यू। जो क्रिस्टल्स आप उस दिन यूज कर सकते हैं, एक्चुअली अगर आपके पास नहीं भी हैं तो 2026 में अगर इन क्रिस्टल्स को आप यूज करोगे, बिकॉज ये सूर्य की एनर्जी से क्रिस्टल्स एसोसिएटेड है, तो वो आपको हेल्प करेंगी। गार्नेट आप यूज कर सकते हो, सिट्रीन यूज कर सकते हो, टाइगर्स आई, रेड कार्नेलियन, रेड जैस्पर यूज कर सकते हो। यू नो इट विल बी वेरी गुड, वो आपके सन की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करेगा। एंड जैसे कि मैंने आपने देखा ये है ना, रेड कार्नेलियन है, this is tiger's eye, this is citrine, these are all for the sun's energy। and मेरे पास ये bracelets हैं और in the form of crystal infused perfumes। ये tiger's eye है, ये red carnelian है, so you can use these as well। So if you want to order these, link is in the description box for WhatsApp and for Instagram। You can reach out to my team there। 31 दिसंबर तक इन पे डिस्काउंट्स चल रहे हैं, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द थिंग, मैं सोलर प्लेक्सस चक्रा की बात कर रही थी जो आपके नेवल के ऊपर होता है, ठीक है। उसको अब इन सब चीजों को, ये स्पेसिफिकली मैं आपको 1 जनवरी की जो फूड वाली बात नहीं बोल रही हूँ, दिस इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर 1 जन, ये थ्रू आउट अगर आप और 2026 में फॉलो करते तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को इनहांस करेगा एंड आपकी पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस करेगा। तो खाने में अगर आप होल ग्रेन्स खाते हो, जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, कीनवा हो गया, टर्मरिक, जिंजर का यूज करते हो, यू नो, हल्दी, सिनेमन जिसे हम बोलते हैं, दालचीनी, जिंजर, अदरक, फ्रूट्स जैसे जो येलो कलर के होते हैं जैसे बनाना, कॉर्न, पाइनएप्पल, इवन येलो दाल, चिकपी, ये सब सारी चीजें सन से एसोसिएट आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को बेटर करती हैं। अगर आप उस दिन सन की एनर्जी जो मेटल से एसोसिएटेड होती है वो है गोल्ड एंड कॉपर। तो अगर आप गोल्ड या कॉपर खरीदते हैं ऑन 1 जनवरी तो बहुत अच्छी एनर्जीज होंगी। वो आप छोटे फॉर्म में खरीदो, बड़े फॉर्म में खरीदो, वो आपकी मर्जी है, बट गोल्ड एंड कॉपर विल बी वेरी वेरी गुड ओवर योर, ठीक है। मैंने आपको सारे चक्रास की बात बता दी, ये सब बता दिया। चलो अब हम आते हैं रिचुअल पे। अब जो उस दिन पर्टिकुलरली आपको रिचुअल करना है वो करना है या तो 11:11 सुबह 11 AM, या फिर 1:11 दिन में 1:11 PM, ठीक है। आप समझ गए। प्रेपरेशन जो आपको करनी है इसके लिए वो पहले से करके रख लेना, बिकॉज इस टाइम आपको रिचुअल स्टार्ट करना है। तो प्रेपरेशन में क्या है, जिस भी जगह आप बैठो, एक क्लीन प्लेस पे बैठना,
प्रेफर करना कि आप ग्राउंड पे बैठ रहे हो, फ्लोर पे बैठ रहे हो इंस्टेड ऑफ टेबल चेयर पे ऐसे बैठ रहे हो, तो बिकॉज फिर आपकी ग्राउंडिंग एनर्जी बेटर होती है, ऑरा बेटर होता है। उस जगह को क्लीन कर लो, प्रेफर कर लो आप खुद से क्लीन करो, वहाँ पे आप पानी लेके उसमें रॉक सॉल्ट डाल सकते हो। अगर रॉक सॉल्ट नहीं है तो आपके पास नॉर्मल नमक है, उस जगह को क्लीन करो, उतना पोर्शन को क्लीन कर लो। आप उसको क्लेंस करने के लिए फर्दर अगरबत्ती यूज कर सकते हो, धूप यूज कर सकते हो, सेज यूज कर सकते हो। तो आपने वो पूरी वहां पे वो चीजें घुमा दी, देन वो चीज क्लेंस हो गई। ये प्रेपरेशन पहले करनी है। आप वहां पे दिया जला सकते हो, कैंडल जला सकते हो। फायर की एनर्जी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो सन से एसोसिएटेड होती है, ठीक है। अब जब आपने ये कर लिया तो आपको रिचुअल्स, एक आपको व्हाइट शीट लेनी है, एक लेनी है, दो लेनी है, वो आपकी मर्जी है, आप डिपेंड करता है आप कितना लिखोगे उसमें, तो ठीक है। अब एक व्हाइट शीट लेनी है, प्लेन शीट, उसमें लाइन नहीं होनी चाहिए बिकॉज वो दिखाता है ब्लॉकेज को। तो प्लेन शीट लोगे आप व्हाइट कलर की, ठीक है। अब जैसे मान लो ये प्लेन शीट है, तो आप एक रेड पेन लोगे, रेड स्केच पेन लोगे, एंड आप एक उसमें बाउंड्री ड्रॉ करोगे। ऐसे आप देखो कैमरा की तरफ, ये पूरी यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसा रेड कलर की वो बाउंड्री होगी बिकॉज सन की एनर्जी आप लेके आ रहे हो इसमें। सबसे ऊपर लिखोगे 1 1 1 1, आपकी एनर्जीज एनहांस हो गई वहां पे बिकॉज अगेन ये सन से एसोसिएटेड है, 11 11, ठीक है। जब आप वो स्टार्ट कर रहे हो, उसके बाद सबसे पहले बोल्ड में कैपिटल लेटर में जो नंबर 1 प्रायोरिटी, जो नंबर 1 विश है आपकी 2026 में, आप चाहते हो वो चीज आपकी लाइफ में आए, आप वो लिखो। वो आपकी जॉब है, वो आपकी हेल्थ है, मैरिज है, सोलमेट है, पढ़ाई है, जो भी है, आप एक लाइन में से लिखोगे। प्लस ये फ्रेज जरूर आप ऐड करोगे, एंड ब्लेसिंग्स एसोसिएटेड, या फिर आप लिख सकते हो एंड ब्लेसिंग्स रिलेटेड। तो उसके साथ बाकी ब्लेसिंग्स को भी आप ब्लॉक नहीं कर रहे हो। जब आपने ये बोल्ड में लिख दिया, ठीक है, अपनी पूरी जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी है, एंड ब्लेसिंग्स एसोसिएटेड, फिर आप नीचे जो भी और ब्लेसिंग्स आपको लाइफ में चाहिए वो 1 वर्ड में लिख देना। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी लाइफ में मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपने ऊपर लिख दिया। अब नीचे आपको चाहिए कि मनी भी आए, तो नीचे मनी लिख दो, करियर लिख दो, हेल्थ लिख दो, जो भी है आप वो लिख सकते हो, ऐसा। अब इसके बाद आप लिखोगे अपनी एफर्मेशन। एफर्मेशन जब भी लिखते हैं तो वो हम 1 लाइन में, क्रिस्प क्लियर लाइन होती है, क्लियर वे में आप यूनिवर्स से कुछ बोल रहे हो, एंड वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। जैसे कि मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल, अब आपकी कुछ भी विश हो सकती है, मैं तो बस आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपकी विश है शादी की, तो यू विल राइट आई एम गेटिंग मैरिड इन 2026। आई एम, आपकी शादी हो रही है, वो वाली फीलिंग से आप वहां पे वो लिखोगे। उसके नीचे आप लिखोगे कि एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आप खुद के अंदर लाना चाहते हो, जो आपको लगता है कि इस पूरी चीज में जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो इन 2026, जो आपकी विश है, उसको ब्लॉक करती है। वहां पे कोई हैबिट है, वहां पे कोई नेगेटिव थॉट है, कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन है, आप उस चीज को वहां पर लिख देगो कि मुझे इस चीज को हटाना है अपने लाइफ से, मुझे अपने अंदर वो चेंज लाना है। क्लियर लाइन में आप लिख रहे हो वो, आप वो लिखो। और बाद में, उसके बाद आप क्या करोगे, आप पेपर वहीं पे रखो, एंड ये जो पूरी चीजें लिख रहे हो आप, ये ब्लू पेन से लिखोगे, रेड पेन से नहीं लिख रहे हैं आप। उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपनी आंखें क्लोज करोगे, एंड आप ये इमेजिन करो कि जब आपको ये विश मिल जाए, जिस दिन आपकी ये विश पूरी होगी 2026 में, आपको क्या फील कर रहे होगे, कैसी फीलिंग होगी, आप किसे कॉल कर रहे होगे, किसे ये न्यूज दे रहे होगे। कुछ लोग क्या करेंगे, इसी सबकी अलग एनर्जीज होती हैं। कुछ लोग डायरेक्टली जाके जैसे ही वो विश पूरी होगी प्रेयर करने जाएंगे, यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे, गॉड को थैंक यू बोलेंगे। कुछ लोग अपने पेरेंट्स को वो गुड न्यूज देंगे, अपने बेस्ट फ्रेंड को, अपने लवर को। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि आप क्या कर रहे हो, क्या फीलिंग होगी एग्जैक्टली उस टाइम पर। आप, कुछ लोग जाके कुछ दान करेंगे, तो वो, एंड जब वो पूरी चीज आपने इमेजिन कर ली एज इट इज, जो भी आपने इमेजिन किया है, आप उस शीट में वो पूरी चीज लिखो। आप जैसे पीछे एक साइड आप लिख रहे हो, पीछे वाला साइड भी आप यूज कर सकते हो, डोंट वरी। अगर वो शीट पूरी भर जाती है तो दूसरा शीट यूज कर सकते हो, बट स्टार्ट वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये चीज आप करोगे। वंस यू हैव डन दैट, आप उस शीट को लोगे, उसको ऐसे फोल्ड करोगे एक बार, एंड दूसरा फोल्ड। फिर आपके पास हल्दी होनी चाहिए,
पाउडर वाली हल्दी ले लो, नॉर्मल हल्दी ले लो, बट हल्दी होनी चाहिए। आप रिंग फिंगर का यूज करोगे। अब जो भी आपका वर्किंग हैंड है, कुछ लोग राइट हैंड से काम करते हैं, कुछ लोग लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, जिस भी हैंड से आप रोज काम करते हो, जो आपका मेजर वर्किंग हैंड है, उसका रिंग फिंगर ये होती है। जो लिटिल फिंगर होती है उसके बाजू में जो ये फिंगर होती है, लिटिल फिंगर, ये सन से एसोसिएटेड है, सूर्य की एनर्जी से। आप हल्दी को लेके ऐसे एक बार डिप करके आप जो पेपर लिया है उस पर एक बार ऐसे ये कर दोगे, ऐसा, ठीक है। नाउ दिस इज कंप्लीट। आपको इस पेपर को कोई जलाना नहीं है, कोई फाड़ के फेंकना नहीं है, कुछ भी नहीं। ये आप अपने एक सेफ प्लेस पे रखोगे। इफ यू कैन, हर वीक में हर एक दिन आप इस चीज को निकालो एंड उसे पढ़ो, कभी भी, रात में सोने के पहले, सुबह में जब आप उठते हो। इट्स लाइक यू सेटिंग योर इंटेंशन एवरी सिंगल डे। तो उस टाइप से आप ये चीजें कर सकते हैं, बट कीप इट इन अ सेफ प्लेस। किसी बुक में रख दो, अपने ड्रॉअर में रख दो, कुछ ऐसी चीज आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने कर दिया एंड ये आपका रिचुअल कंप्लीट हो गया उस दिन का। तो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। अब मैं आपके लिए टैरो कार्ड से बताऊंगी स्पेसिफिकली आपके लिए और क्या चीजें दिख रही हैं जो आपको करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। सो लेट मी स्टार्ट देयर। एंड जिन लोगों को भी विजन बोर्ड के बारे में जानना है, मैं विजन बोर्ड बनाती हूँ हर साल फॉर माई सेल्फ। इट्स अ फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन ओनली। तो जिन लोगों को भी विजन बोर्ड के बारे में जानना है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कि फिर मैं वो भी एक वीडियो आपके लिए बना दूंगी, बिकॉज बहुत जल्द, अब तो 3-4 दिन ही बचे हैं, तो आपको वो नॉलेज मिल जाए कि विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं, बिकॉज बहुत लोगों को नॉलेज ही नहीं होती कि विजन बोर्ड बनाया कैसे जाता है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट कि आपके लिए और पर्टिकुलर क्या चीजें दिख रही हैं। जस्टिस। 1 जनवरी को कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिसमें झूठ से एसोसिएटेड चीजें हो, छल कपट हो, या किसी के बीच में भेदभाव करना, बिल्कुल अवॉइड करना है ऐसी चीज को। बिकॉज जस्टिस इज ऑल अबाउट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, अपनी एनर्जी के साथ ऑनेस्ट रहना, दूसरों के साथ ऑनेस्ट रहना, एंड ये आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी लेके आएगा, अच्छी चीज लेके आएगा, समथिंग लाइक दैट। एंड जस्टिस, जैसे कि मैंने बोला ना, अब जैसे मैंने बोला भेदभाव नहीं करना है, बेस्ट वे में चीजें करनी है। आप देखो यहाँ पे आपको स्केल ऑफ बैलेंस फोकस नहीं हो रहा, स्केल्स ऑफ बैलेंस बिल्कुल इक्वल दिखता है। सबको प्यार से ट्रीट करना, कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है। स्वॉर्ड की भी एनर्जी, इट इज अबाउट कि एक डिसीजन उस दिन आपको कुछ अपने लिए ले लो। मे बी वो शायद आपकी विश है, 2026 की मेरी विश पूरी हो जाए जो आपने शायद लिखी है उस रिचुअल में। उसके लिए एक डिसीजन उस दिन लो कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। Clear decision. It's about that. So it's very, very important for you to know that and be honest with yourself and write that yes, no. ठीक है। अगेन रेड कलर की एनर्जी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, रेड, ऑरेंज या सैफरन कलर के कपड़े आप पहन सकते हो। हर्मिट। अगर आपके कोई गुरु हैं, आप किसी को अपना गाइड मानते हो, एडवाइजर मानते हो, गुरु मानते हो, तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए। कभी या उनकी बात कुछ आपको याद करो, उन्होंने कुछ आपको लिख के दिया है, कभी कुछ बोला है, या फिर उनको सुनो, या उनसे अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हो तो जरूर एडवाइस लो उस दिन जाके। इट इज लाइक समथिंग वेरी बिग। इट इज अ कार्ड विच इज ऑल्सो अबाउट, देखो मैंने आपको रिचुअल की बात बता दी, बहुत ज्यादा टाइम उसमें नहीं लगेगा। अगर आप खुद के लिए 15-20 मिनट, आधा घंटा निकाल सकते हो 1 जनवरी को, एंड बैठ के थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो कि 2026 आप अपना बेहतर कैसे कर सकते हो। वो इंट्रोस्पेक्शन, वो हर्मिट एंड यूनिवर्स, जब आप वो चीज करोगे 1 जनवरी वाले दिन, वो लाइट यूनिवर्स आपको दिखाएंगे। दिस इज हियर, इट्स लाइक यूर कनेक्टिंग विद यूनिवर्सेस एनर्जी। इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये जो ऑब्स्टिकल्स है ना, आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे छोटे छोटे ये जो हिल्स, इसका सिंबोलिज्म होता है ऑब्स्टिकल से, परेशानियां, वो नीचे रह जाएंगी, आप उनके ऊपर आ रहे हो। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस, ठीक है। अगर आप उस दिन किसी बूढ़े इंसान की हेल्प करो, समवन हु इज ओल्ड, एजेड, जो जिनको मदद की जरूरत है इन एनी वे, खाना देके, पैसे देके, कुछ कपड़े देके, कुछ ऐसा कर सकते हो, प्लीज डू इट। वेरी वेरी, इट विल बी लाइक इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ।
यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। मैंने गोल्ड और कॉपर की बात आपको ऑलरेडी बताई थी। अगर आप किसी वजह से उस दिन जाके नहीं खरीदी, आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि आप उस दिन जाके गोल्ड या कॉपर खरीदो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट अगर आपके घर में या फिर कोई ऐसी ज्वेलरी है जो आप रखी है, उस दिन एटलीस्ट पहनो वो गोल्ड या कॉपर से वाली कोई रिंग, कुछ ऐसी चीज अगर नहीं खरीद सक रहे हो उस दिन तो एटलीस्ट वो पहनो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द अदर थिंग, देखो मैं एक और चीज आपको बताती हूँ। सन की एनर्जी स्ट्रांग होती है इन टर्म्स ऑफ जब यू ऑफर वाटर टू द सन सुबह में। तो 1 जनवरी के दिन आप सुबह सुबह जब उठ रहे हो, स्पेसिफिकली ये सनराइज के टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक कॉपर वेसल में आप पानी डालो, उसमें थोड़े आप दालचीनी का पाउडर डाल सकते हो, दालचीनी तोड़ के डाल सकते हो, सिनेमन आप डालो एंड ऑफर वाटर टू द सन। ये आपकी सन की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करेगा। एंड उस टाइम आप एक मैनिफेस्टेशन करो, एक इंटेंशन सेट करो कि यू वांट योर लाइफ टू बी अ सर्टेन वे, जो भी आप चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। एंड से दिस टू द सन्स एनर्जी, इट्स लाइक यू आर कन्वर्सिंग विद द यूनिवर्स डायरेक्टली, बिकॉज सन इज एसोसिएटेड विद द हायर पावर एंड ये सन का साल भी है। तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ट्राई टू डू दिस। यस, अगर आप अगेन इट्स वेरी वेरी स्पेसिफिक और नहीं हो पा रहा है तो उसको रहने देना। बट अगर आपको कहीं बाहर जा रहे हो ना, ये बहुत रेयर है, अगेन पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इट्स लाइक अगर आपको कोई भी ऐसे घोड़े वगैरह दिख जाते हैं तो अगर आप उनको फीड कर सकते हो, या कोई भी कैटल दिख जाए, घोड़ा नहीं दिख रहा है तो गाय, ऐसा भैंस और जो भी कैटल्स होते हैं, अगर आप उनको फीड कर सकते हो कुछ भी, तो डू दैट, इट विल बी गुड फॉर यू। अब 8 ऑफ सोर्ड्स, देखो ये चीज तो पहले ही आपने वो रिचुअल में कर ली है। 8 ऑफ सोर्ड्स कुछ चीज आपको बांध के रख रही है, कोई चीज ऐसी है जो आपके लिए अच्छी नहीं है। मैंने बोला था आपको चेंज लिखना है, क्या आप ट्रांसफॉर्म करना चाहोगे अपने हैबिट्स में, अपने थॉट्स में, कोई इंसान, कोई सिचुएशन, कोई ऐसी चीज जो आपको आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करती है। इससे छुटकारा कैसे पाओगे वो आपको समझना है, वो लिखना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से बहुत सारे लोग हैं, वो शायद आप लोगों ने कुछ कॉर्ड कटिंग हीलिंग कराई है या आपको करानी चाहिए, बिकॉज इट्स लाइक कुछ चीज आपको बांध के रख रही है। तो दैट कॉर्ड कटिंग हीलिंग विल हेल्प यू अ लॉट। बट एनीवे, आगे आपके लिए रीडिंग्स आएंगी अबाउट 2026, बट यस दिस इज योर। इट्स लाइक कोई चीज आपको बहुत जल्दी मिल सकती है, बट ये ब्लॉकेज इज समथिंग जिसको हटाना बहुत जरूरी है। 8 ऑफ सोल्स जिसने आपको बांध के रखा हुआ है, एंड इसकी वजह से आपके डिसीजंस, आप कंफ्यूज होकर कुछ गलत डिसीजंस ले लेते हो। सो डोंट लेट दैट हैपन दिस ईयर, ठीक है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, अगर आपको पता है कि किसी इंसान ने आपको धोखा दिया एंड उनकी एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है, इस इंसान से जितना कम इंटरेक्शन रखो, स्पेसिफिकली 1 जनवरी से तो के वाले दिन तो इनसे जितनी कम बात हो, इनसे बात ही ना हो, इन पे नजर ही ना पड़े, वो बेस्ट है आपके लिए। बिकॉज किसी की तो एनर्जी है। अब ये कोई आपसे जलते हैं, किसी की बुरी नजर है, या फिर कोई डायरेक्टली ब्लॉकेज, कोई आपका अच्छा नहीं चाहता, कुछ तो है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। प्लीज डोंट टॉक एटलीस्ट 1 जनवरी के दिन से इंटरेक्शन जितनी लीस्ट हो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं इन दिस येलो की जो पूरी एनर्जी है। सबसे बेस्ट है आप स्पिरिचुअल एनर्जीज में रहो, इनसे उतनी ही कम इंटरेक्शन होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। किसी की ब्लॉकेज जरूर है, या फिर किसी ने ऐसा धोखा दिया, झूठ बोला, कुछ ऐसी चीज जो अच्छी नहीं आपके लिए। ओके, एक ही कार्ड लिया तो 2 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, 4 ऑफ वंस, वाओ। ये दिन है सेलिब्रेट करने का, 1 जनवरी। चलो पहले मैं थोड़ी वैसी चीज, फिर मैं अच्छी वाली चीज बताती हूँ आपको। 2 ऑफ सोर्स पहले बताती हूँ। 2 ऑफ सोर्स इज अबाउट, मैंने आपको पहले भी बोला था डिसीजन का टाइम।
आंखों से पट्टी हटा के डिसीजन का टाइम, जस्टिस कार्ड से यस नो में कुछ आपको ना डिसाइड करना है, व्हाट इज राइट व्हाट इज नॉट राइट, एंड उस चीज को जो नो है उसको हटाओ अपनी लाइफ से, यस को अपनी लाइफ में लेके आओ. दिस इज ऑल्सो अबाउट कि यू नो हीलिंग एनर्जी आपके लिए बहुत आ रही है, एंड उस हीलिंग एनर्जी को फील करो 1 जनवरी को. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको बोलूंगी कि जब आप सुबह में यू ऑफरिंग वाटर टू द सन, मैंने आपको बताया कॉपर वेसल में पानी डाल के, आपके घर में अगर प्लांट्स हैं तो उसमें ना कोई ऐसा या फिर एक नया प्लांट ले आओ, दैट वुड बी द बेस्ट. 1 दिन पहले 2 दिन पहले ही प्लांट लेके आओ एंड थिंक दैट दिस इज लाइक योर विश. ठीक है, इट्स लाइक इट, यू हैव टू गिव इट पॉजिटिव एनर्जी. एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे कुछ ऐसे कोई ऐसा प्लांट लेके आओ जिसपे फ्रूट्स होते हों. अब छोटे प्लांट बड़े प्लांट बहुत तरीके के होते हैं, फ्रूट्स नहीं होते तो एटलीस्ट फ्लावर्स होते हैं. वैसे छोटे प्लांट में नींबू वगैरह के प्लांट आते हैं, या कुछ और आप कोई ऐसा प्लांट भी दे सकते हो जिसमें रेड फ्लावर्स होते हैं, बिकॉज यहाँ पे रेड फ्लावर्स की एनर्जी है. या फिर कोई ऐसा प्लांट आप लेके आओ जिसमें जो पानी में भी हो सकता है. ठीक है, जैसे कि मनी प्लांट, वो पानी में भी ग्रो हो जाता है. इवन स्नेक प्लांट भी पानी में ग्रो हो जाता है. आई एम हैविंग इट इन माय रूम एज वेल. तो वो आपको अपने पास रखो. तो सुबह में जब आप वो यू ऑफरिंग वाटर टू द सन, तो आप यहाँ भी उस इंटेंशन से इसमें पानी डालो, ये लेटिंग जिस तरह से ये ग्रो हो वैसे वैसे आपकी लाइफ ग्रो हो, ये चीज. ठीक है, अब फॉर ऑफ वंस लाओ, एंजॉय योरसेल्फ ऑन 1 जनवरी. एंजॉय करो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ. गो फॉर अ पार्टी, अच्छा खाना खाओ, जस्ट बी इन द बेस्ट ऑफ योर एनर्जी. यू नो, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप पार्टी करना चाहते हो, डांस करना चाहते हो, सॉन्ग सुनना चाहते हो, जस्ट गो फॉर इट. बिकॉज यहाँ पे सेलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स लाइक 1 जनवरी सेटिंग द मूड फॉर द सेलिब्रेशन. बिकॉज आपकी लाइफ में 2026 में एक बड़ी चीज का सेलिब्रेशन होने वाला है, बहुत क्लियरली दिख रहा है. तो अपने लव्ड वन से मिलो, यू नो, लाइक बी इन द कलेक्टिव हैप्पी एनर्जी, ये आपको ये बोलना चाह रहा है. सो यस, अच्छा कुछ चीज मैं एक बार ऐड कर दूंगी इसमें. सन की एनर्जी में ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये सिर्फ 1 जनवरी के लिए नहीं है, ये आप वैसे भी प्रैक्टिस करो इन 2026 तो अच्छा रहेगा. कोई भी ऐसे इंसान, गरीब, नीडी, पुअर, कोई भी हो सकते हैं, अगर आप उनको मेडिसिन दान करो या फिर मेडिसिन के लिए पैसे दे दो जिनको जरूरत है, वो बहुत अच्छी रेमेडी होती है सन के लिए. सन के लिए कुछ ऐसी भी रेमेडी होती है, जैसे आप रेड कलर के कपड़ों का दान करें, रेड कलर के खाने की चीज का दान करें. बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, जैसे मसूर दाल, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए. ठीक है, सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट इट. आप मुझे विजन बोर्ड के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. अंटिल देन, बाय बाय. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आज की जो रीडिंग बोल सकते हो या वीडियो बोल सकते हो, वो होने वाली है, इट्स अबाउट कि 1 जनवरी को आपको कौन सा रिचुअल फॉलो करना है टू मैनिफेस्ट द मोस्ट पॉजिटिव एनर्जी इन 2026. आपकी लाइफ में पॉजिटिव ऑरा आए, आपकी विश पूरी हो. कुछ चीजें कॉमन होंगी तीनों पाइल्स में, एंड कुछ चीजें जो आपके लिए बिल्कुल स्पेसिफिक हैं वो मैं टैरो कार्ड से बाद में देखूंगी. पहले मैं आपको जो कॉमन चीजें बता दूं जो आपको करनी ही करनी है. अब जब हम 2026 की बात करते हैं तो 2026 को आप ऐड करो तो आता है 1 पे, जो एसोसिएटेड है सूर्य से, सन की एनर्जी से. सन का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग, सक्सेस, जो आती है ट्रांसफॉर्मेशन से, चेंज से, एक विनर वाली एनर्जी. कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है. बट बिकॉज यहाँ पे सक्सेस आती है एंड न्यू बिगिनिंग होती है लाइफ में, अगर आप सही प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली होगी, बिकॉज नंबर 1 का साल है. आपको पता होना चाहिए आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. चलो आगे बताती हूँ मैं. बट उसके लिए आपको ये करना है कि सन की एनर्जी को आप एनहांस करो, सन की एनर्जी को आप स्ट्रॉन्ग करते जाओ. तो उसके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे 7 हॉर्सेस ऑफ द सन. आपको नहीं पता है उसके बारे में, जस्ट गो एंड टाइप ऑफ अ गूगल 7 हॉर्सेस ऑफ द सन. आपको एक पिक्चर दिखेगी जहां पे ना सन की एनर्जी है प्लस 7 हॉर्सेस, दे आर रनिंग. ये आप कहीं से पोस्टर ले सकते हो, कहीं से खरीद सकते हो, ऐसी पिक्चर, या फिर आप प्रिंट आउट ले सकते हो इस इमेज की. इस इमेज को आपको अपने बेडरूम के जहां आप सोते हो उसके ईस्ट वॉल पे लगाना है, ईस्ट डायरेक्शन पे लगाना है थ्रू आउट द ईयर. ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले दिन, थ्रू आउट द ईयर आपको लगाना है. ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस करेगा.
नाउ 7 हॉर्सेस ऑफ द सन। अब ये एक और बात है इसमें कि 2026 जो चाइनीज ईयर में के टर्म्स में हॉर्स ईयर है, फायर हॉर्स स्पेसिफिकली मैं बोलूं तो अगेन वहां से भी पॉजिटिव ऑरा आ रहा है जब आप इस चीज को अपने ईस्ट डायरेक्शन वाले वॉल पे लगाते हो, ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हो, किसी भी स्मॉल बिग विच एवर साइज दैट्स अप टू यू, आप वो कर सकते हैं। सन की एनर्जी सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिलेटेड होती है। जैसे अब वो 7 हाउसेस उसमें 7 चक्रास भी आते हैं, तो सोलर प्लेक्सस चक्रा जो आपके नेवल के ऊपर होता है, इसको भी आप एनहांस करोगे तो आपका थ्रू आउट 2026 ईयर बड़ा अच्छा रहेगा। उसके लिए कुछ खाने की चीजें मैं बता देती हूँ, इट विल बी गुड फॉर यू, इट्स गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। होल ग्रेन्स आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को एनहांस करता है, जैसे ओट्स हो गए, ब्राउन राइस, कीनवा, ब्राउन ब्रेड, होल ग्रेन्स जिसे हम बोलते हैं। खाने में हल्दी, अदरक, दालचीनी, ये सारी चीजें अच्छी होती हैं। येलो दाल बोलो आप, चिकपी जो वो वाइट वाले छोले जो होते हैं, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, चिकपी समझ लो। एंड फ्रूट्स में जैसे ना लेमन को कंज्यूम करना, बनानास, कॉर्न, वेज पाइनएप्पल्स, ये बड़े अच्छे रहेंगे। क्रिस्टल्स जो आपकी सन की एनर्जी को, इसके बाद मैं आपको 1 जनवरी का एग्जैक्ट रिचुअल बताऊंगी, डोंट वरी, बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपनी सन की एनर्जी को अगर एनहांस करना है तो कुछ क्रिस्टल्स जो आप यूज कर सकते हो वो हैं गार्नेट, सिट्रीन, टाइगर्स आई, रेड कार्नेलियन, रेड जैस्पर, ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। जैसे कि मैंने ये पहन रखे हैं यहाँ पे, दिस इज रेड कार्नेलियन, दिस इज टाइगर्स आई, दिस इज सिट्रीन, ये ब्रेसलेट्स के फॉर्म में है। आई हैव ऑल्सो these in the form of crystal infused perfumes. This is tiger's eye, this is red carnelian, and if you want to order these, link is in the description box for WhatsApp and for Instagram. You can reach out to my team there. 31st December तक discounts चल रहे हैं, ठीक है? Okay, coming back now, 1 जनवरी को आपको पहनने हैं कपड़े रेड कलर के या फिर ऑरेंज कलर के या फिर सैफरन, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये लकी कलर्स होते हैं, ये सन्स की एनर्जी को इनहांस करते हैं, पॉजिटिव ऑरा लेके आएगा। पहले दिन 1 जनवरी को अगर आप गोल्ड या फिर कॉपर, बिकॉज वो अगेन ये मेटल्स सन से, सूर्य से एसोसिएटेड होता है, तो अगर आप ये खरीदें बहुत लकी, बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। अब हम बात करते हैं रिचुअल की जो आपको करनी है। आपको रिचुअल स्टार्ट करना है 11:11 सुबह में, AM 11:11 AM, या फिर आप कोई भी टाइम चूज कर सकते हो, यहाँ पे 2 टाइम है, ठीक है, या फिर 1:11 दिन में 1:11 PM, ठीक है। आई मेड माई सेल्फ क्लियर। अब जो प्रेपरेशन है वो आप पहले से करके रखोगे, ठीक है, क्योंकि इस टाइम आपको रिचुअल स्टार्ट करना है, अपनी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करनी है। उसके लिए आप किसी भी शांत जगह बैठो जहाँ पे आप मेडिटेट कर सकते हो, एंड उस रिचुअल करने के पहले आप मेडिटेट करना चाहो आप वो भी कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, बट आपको पीसफुल एनर्जी में बैठना है। जिस स्पेस में आप बैठो, ट्राई टू और प्रेफर कि आप ग्राउंड पर बैठो, आप फ्लोर पे बैठो, आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसमें बेटर एनहांस होती है, बेटर कनेक्टेड विद योर इंटेंशन, ठीक है। उस जगह को आप क्लीन करोगे, खुद से क्लीन करो, बेटर है। पानी लो, उसमें रॉक सॉल्ट डालो, रॉक सॉल्ट आपके पास नहीं है, नॉर्मल नमक डालो और उस पानी उससे वहां पे पोछा लगा दो, उसको क्लीन कर दो। आप उस एरिया को क्लेंस कर सकते हो, धूप जलाकर, अगरबत्ती जलाकर, सेज जलाकर, उसको ऐसे आप वहां पे घुमाओगे, क्लेंस हो जाएगा वो एरिया। सब पहले आप 11:11 या फिर 1:11 के पहले करना है आपको, प्रेपरेशन हो रही है ये। आपको वहां पे दिया जला सकते हो, आप वहां पे कैंडल जला सकते हो, फायर की एनर्जी है, सन की एनर्जी को वो एनहांस करेगी। आपको एक प्लेन शीट लेनी है, प्लेन व्हाइट पेपर, 1 लो 2 लो, कुछ लोग ज्यादा लिखेंगे तो हो सकता है वो चाहिए होगा, बिकॉज देखो आप छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत पूछते हो कमेंट सेक्शन में, वो सबको रिप्लाई करना आसान नहीं है, तो इन सब चीजों को आप या तो नोट डाउन कर लो या बहुत ध्यान से सुनो। आपने वो प्लेन शीट ले ली, ये सब चीज। अब आप 11:11 या फिर 1:11 जब भी आप इस चीज को स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये वो प्लेन व्हाइट पेपर है, मैं बड़ी शीट ले लो, मैं आपको बस दिखाने को बोल रही हूँ। आप एक रेड पेन या फिर रेड स्केच पेन लोगे, आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, मार्जिन जिसे बोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया, ये नीचे आए, फिर यहाँ आए, ये पूरा कंप्लीट, जैसे एक मार्जिन रेड कलर की, बिकॉज ये सन की एनर्जी को एनहांस करेगा रेड कलर। अब जो आगे आप लिखने जा रहे हो वो आप ब्लू पेन से ही लिखेंगे, नो ब्लैक, नो ग्रीन, नो रेड, ब्लू पेन से ही आप लिखेंगे। सबसे पहले उस पर आप ऊपर लिखोगे 1111, आपने अपनी एनर्जी वहां पे डाली। उसके बाद 2026 की जो आपकी सबसे बड़ी विश है, जो आपकी सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है, नंबर 1 प्रायोरिटी, आप उसको बोल्ड लेटर्स में कैपिटल में लिखोगे, प्लस आप उसमें एक फ्रेज ऐड करोगे,
एंड ब्लेसिंग्स एसोसिएटेड, या फिर आप लिखोगे एंड ब्लेसिंग्स रिलेटेड। मतलब आप जो बाकी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं उनको भी उनको आप ब्लॉक नहीं कर रहे हो। प्लस दिस इज योर मेन इंटेंशन दैट यू आर सेटिंग। ठीक है, अब आपने वो ऊपर कर दिया। एंड ब्लेसिंग्स एसोसिएटेड में आप जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट अ सोलमेट, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपकी मर्जी, आप जो भी चाहो। तो आपने बोल्ड लेटर्स में लिखा कि आई एम मैनिफेस्टिंग सोलमेट इन माई लाइफ इन 2026। उसके बाद आप जब ब्लेसिंग्स एसोसिएटेड लिखा, फिर आप वन वर्ड में लिख सकते हो मनी, करियर, मैरिज, जो भी है वो आप वो वन वर्ड में लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप अपनी एफर्मेशन लिखेंगे, एग्जैक्ट एफर्मेशन जैसे आपको चाहिए, जैसे मैंने सोलमेट की बात की। सो यू विल राइट, एफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती है, जैसे आपके साथ वो अभी हो रही है। आई एम विद माई सोलमेट इन 2026, जो भी आपकी लाइन हो बट प्रेजेंट टेंस में हो, वो आप लिखेंगे। एंड जस्ट आफ्टर राइटिंग दैट, उसके नीचे आपको लिखनी है चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। खुद में आप क्या चेंज लाना चाहते हो। अब वो आपकी कोई हैबिट है, आपका कोई नेगेटिव थॉट है, कोई इंसान है, कोई सिचुएशन है, जिस चीज को आपको चेंज करना है, जिस चीज को आपको हटाना है अपनी लाइफ से 2026 में, वो आप लिखोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा ये क्यों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एनर्जीज आपकी नेगेटिव एनर्जी को हटा रहा है आपकी लाइफ से। उसके बाद आप इस शीट को नीचे रखोगे, आंखें बंद करोगे एंड यू विल इमेजिन जो भी आपकी विश है, जो वो आपको मिले, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, वो क्या फीलिंग होगी। कुछ लोग किसी को कॉल करके बताएंगे, कुछ लोग जाके प्रेयर करेंगे, कुछ लोग कुछ दान करने चले जाएंगे, कुछ कुछ ऐसी फीलिंग भी, जो भी आपकी फीलिंग होगी उसको पूरा इमेजिन करो। एंड जैसे आपने इमेजिन किया जो भी, वो पूरी चीज को आपको शीट में लिखना है। आप आगे पूरा भर गया है तो पीछे उस शीट के दूसरी साइड भी लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, बट वहां भी वो रेड पेन से आपको वो कर देना है, मार्जिन ड्रॉ कर देना है। तो ये आपने लिख दिया। ठीक है, नाउ व्हाट यू विल डू, उस पेपर को एक बार ऐसे फोल्ड करो एंड दोबारा ऐसे फोल्ड करो। एंड आपको हल्दी लेनी है। नाउ अब पाउडर वाली हल्दी ले लो, मतलब अब उसको थोड़ा गीला करना पड़ेगा बिकॉज आई टेल यू व्हाई। तो पाउडर वाली हल्दी ले लो, या वैसे जो कच्ची हल्दी होती है। आपको अपनी रिंग फिंगर यूज, जो भी आपका वर्किंग हैंड है, कुछ लोग लेफ्ट हैंड यूज करते हैं, कुछ लोग राइट हैंड यूज करते हैं। वर्किंग हैंड का जो रिंग फिंगर होता है, जैसे ये रिंग फिंगर इसको बोलते हैं। मेरा वर्किंग हैंड राइट है तो दिस इज द रिंग फिंगर। लिटिल जो फिंगर होती है, छोटी वाली उंगली, उसके जो बाजू वाला ये होता है। आपको हल्दी में यहाँ ये ऐसे डिप करना है एंड आप उसे उस पेपर पे जिसको फोल्ड किया उसके ऊपर एक बार ऐसे लगा दोगे, लाइक दिस। ठीक है, यू सेट योर इंटेंशन। इस पेपर को कोई जलाना नहीं है, कोई फाड़ के फेंकना नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं करना। इस पेपर को आप एक सेफ प्लेस पे रखोगे टिल द टाइम आपकी विश पूरी नहीं हो रही है। एंड इसको एक सेफ प्लेस पे रख दो, किसी बुक में रख दो। बट अगर आप हफ्ते में एक बार इसे निकाल के रोज पढ़ते हो, उस फीलिंग को लेके आते हो, चाहे वो आप सुबह करते हो उठने के पहले या रात में सोने के पहले, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। इट्स लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग एंड सेटिंग इंटेंशन एवरी सिंगल डे। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूरा रिचुअल है फॉर 1 जनवरी। अब आपके लिए स्पेसिफिकली, ये कॉमन था सबके लिए, स्पेसिफिकली आपके लिए और क्या चीजें दिख रही हैं वो मैं इससे बताऊंगी। मैंने कुछ चीज छोड़ी नहीं है ना, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। ठीक है, चलो ठीक है। एक सेकेंड। नाइन ऑफ वंस, ये तो चेंज ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया था। कुछ ऐसी चीज आपको करनी है कि कुछ चीज आपको रोकती है, आपको वो चीज शायद पता भी है। अब जैसे ना, आप जानते हो कि आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉकेज है, कुछ ऐसी चीज है, वो आपका नेगेटिव थॉट है, कोई पर्सन है, कोई ऐसी चीज है, इट कैन बी हैबिट ऑल्सो, जो भी है वो आपको रोक रही है। इस जैसे ना आप देख रहे हो, आपके जैसे आप पीछे आपकी विश है एंड यहाँ आप रुके पड़े हो बिकॉज ये आपको ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। इससे निकलना कैसे, ये आप जरूर सोचना है आपको उस दिन। ऐसा नहीं कि पूरे दिन आपको सोचने बैठना है, कुछ टाइम आपके लिए निकालो। वैसे आप चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन जब लिख रहे हो ना, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि वो चेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो इस बंधन को तोड़ना है, ये जो चीज बाउंड्री क्रिएट कर रही है, कुछ चीज जहाँ पे आपने खुद को रोक रखा है, विच इज नॉट राइट, तो ये आपको करना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, बिकॉज इस सन की भी रेमेडी है तो इट विल बी गुड फॉर यू। यहाँ पे आप देखो एक पर्सन हर्ट है, कोई भी ऐसे इंसान
1 जनवरी को आप करो, इट विल बी द बेस्ट। थ्रू आउट आप प्रैक्टिस करो 2026 में आपके लिए बहुत, बिकॉज ये आपके सन की एनर्जी को भी बहुत एनहांस करेगा। कोई भी ऐसे इंसान जो फिजिकली जैसे किसी को चोट लगी है, कोई बीमार है, अगर आप उनको मेडिसिन के लिए पैसे देते हो या मेडिसिन खरीद के देते हो तो वो आपके लिए आपकी एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। 1 जनवरी को प्रैक्टिस करो, दैट विल बी द बेस्ट। अदरवाइज इन 2026 यू शुड डू दिस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सन की भी रेमेडी होती है। टू ऑफ कप्स, कोई भी ऐसी चीज आप खरीदो आपके पता नहीं कैसे सोलमेट की एनर्जी, यहां पर भी 2 ऑफ कप्स, बट एनीवे लेट्स कीप इट सेपरेट। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कोई भी चीज ऐसे आप खरीदो 2026 के 1 जन को जो जोड़े में हो, पैर में लो, जो भी लो, जोड़े में, मतलब 2 चीजें ले रहे हो। जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल, कुछ लोग अगर फिश अपने घर में लेके आते हैं, बहुत लोग लेके आते हैं, इट्स गुड, तो पैर में लेके आओ, 2 फिश होनी चाहिए। ग्लास लेके जा रहे हो तो 2 लो, तो पैर में, समझ गए ना, 2 चीजें, तो ये इंपॉर्टेंट है। इट्स ऑल्सो अबाउट किसी को आप लाइक दिल से बहुत प्यार करते हो, इट कैन बी एनी वन, फैमिली मेंबर, बेस्ट फ्रेंड, लवर, किसी को भी कुछ गिफ्ट दो, अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। इट विल एनहांस योर एनर्जीज इन 2026। इट्स अबाउट दैट, यस। एंड बहुत सारी चीजें होती हैं, इनमें से कुछ भी कर लेना, जरूरी नहीं कि सब सारे ही कुछ करो। बाइंग न्यू क्लोथ्स फॉर योर सेल्फ ऑन जनवरी में, ये नहीं बोली कि नए कपड़े पहनो, पहले से खरीद के रखना, उस दिन जाके कुछ नया खरीदो अपने लिए, जो आप जिससे खुश हो रहे हो, जो आपको पसंद है, स्पेसिफिकली यू नो समथिंग दैट यू वेयर। अब वो कोई एक्सेसरी आप खरीद रहे हो, यू नो वॉच ले रहे हो या फिर कपड़े ले रहे हो, जूते ले रहे हो, जो भी है, यू शुड डू दैट, इट्स एनहांसिंग योर एनर्जी। एस ऑफ स्वॉर्ड, खुद के लिए एक बड़ा डिसीजन लेना क्लैरिटी के साथ। जैसे आप जो अपनी इंटेंशन, मेरे को लगता है बहुत ज्यादा आप वहीं पे जब आप रिचुअल करो, बहुत सारी चीजें वहां पे क्लियर भी हो जाएंगी कि इस साल की नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है। ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जहां पे ये जो प्रायोरिटी आप सेट कर रहे हो बहुत लॉजिकली सेट कर रहे हो, सिर्फ इमोशंस के बेसिस पे नहीं सेट कर रहे। तो इट्स लाइक समथिंग वेरी लॉजिकल विद अ क्लियर माइंड, विद क्लैरिटी, इसमें डाउट नहीं है, इस चीज को आपको करना है। 5 ऑफ कप्स बहुत इतने क्लियर आंसर्स हैं आपके लिए। ये तो मैं बोलूंगी 1 जनवरी को नहीं करना है, आपको 31 को करना है। जो चीज 2025 में हुई पास्ट में, जो आपको पसंद नहीं है, जिसने आपको दुख दिया, चाहे वो इंसान है, सिचुएशन है, उसको 2025 में आपको छोड़ देना है। जैसे ये इंसान ना इन चीजों पे बहुत निराश हो रहा है, डिसअपॉइंटेड, रिग्रेट, इस चीज को छोड़ के, यहाँ भी 2 ऑफ कप्स है, यहाँ भी पीछे 2 कप्स है, आपको होप की तरफ आगे बढ़ना, जो ऑफर आपको मिलेगा, जो बड़ी चीज है, उसके लिए इस नेगेटिव एनर्जी से निकलना बहुत जरूरी है। बिकॉज इट्स लाइक कुछ ऐसी चीज हुई है पास्ट में विच हैज नॉट बिन राइट, 2026 के पहले दिन में आपको उससे छुटकारा मिल जाना चाहिए, रिलीज कर देना। आप 31, मैंने जो रीडिंग की है कि आपको 2026 में एंटर करने के पहले क्या जानना चाहिए, आप वो रीडिंग जाके जरूर देखना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उससे बहुत कुछ समझ में आएगा। ये रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप ये 2 कप्स जो यहाँ पे हैं, या फिर यहाँ पे जो 2 कप्स, इट्स लाइक यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा ऑफर देने वाले हैं। मैं अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है, आपके करियर में क्या आ रहा है, जब 2026 की रीडिंग आ रही होगी। सो यस, बस इस चीज के लिए रेडी रहो 1 जनवरी को कि यू नो ये चीज आपकी लाइफ में आएगी 2026 में। काले कलर, जब मैंने आपको बोला रेड कलर के कपड़े प्रेफर करने हैं, रेड, सैफरन, ऑरेंज, ठीक है। काले कलर के कपड़े आप बिल्कुल नहीं पहनेंगे, प्लीज अवॉइड। अगर आपके पास वो नहीं है तो यू नो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो इट विल बी गुड फॉर यू, या फिर कहीं घर से निकलो, कहीं बाहर जाओ, घूमो फिरो,
फ्रेंड्स फैमिली, कुछ अगर फ्रेंड्स फैमिली आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे भी फ्रेंड्स फैमिली नहीं है तो अकेले ही जाओ, बट थोड़ा जाओ बाहर। घर से निकलने की बात यहाँ पे बोली जा रही है, लाइक यू आर एंजॉयिंग योरसेल्फ, डू समथिंग दैट यू एंजॉय। अब वो कोई एडवेंचर रिलेटेड है, घूमना फिरना है, म्यूजिक से रिलेटेड कुछ चीज, कुछ भी, आप वो घर से थोड़ा निकलो, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बर्ड्स की एनर्जी, इफ यू कैन फीड द बर्ड्स, यू नो, कोई पानी रख दो, दाना रख दो उनके लिए, बड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ पे व्हाइट हॉर्स की एनर्जी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। इतना मैं आपको बोलूंगी 2026 के लिए कि आपके लिए कोई चीज, कोई बड़ी चीज बहुत स्पीड से आ रही है, जिसलिए इसलिए जितनी जल्दी अपनी एनर्जी बेटर कर लो उतना अच्छा रहेगा। लॉट ऑफ स्पीड इज कमिंग। ओके, एंड बड़े करेजियस मोड में रहना, खुश रहना आप उस दिन 1 जनवरी। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज एंटरटेन मत करना, चाहे वो इंसान है, सिचुएशन, कुछ भी करनी नहीं है आपको। जस्ट बी इन द बेस्ट मूड, बिकॉज बिग न्यू बिगनिंग। 2 कार्ड्स है, नाइट ऑफ सोल्स, एस ऑफ सोल्स, 2 ऑफ कप्स। वाओ, इंटेंशन, मैनिफेस्टेशन, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये चीज तो आपको करनी ही है। ब्लैक एंड व्हाइट में डिस्टिंग्विश करना, यहाँ पे देख रहे हो एक ब्लैक पिलर है एंड एक व्हाइट पिलर है। आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है आपको पता होना चाहिए। ऑन 1 जनवरी जब आप रिचुअल लिख रहे हो ना, वहीं पे मैंने बहुत सारी चीजें आपकी वहीं पे क्लियर हो रही है, इतना क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। एंड इट्स अबाउट हाई प्रीस्टेस, किसी फीमेल की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखती है, या तो वो आपको गाइड करें, आपको ब्लेसिंग्स दें। Go for that blessing या listen to that person on 1st of January. Very 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 important। ये आपकी 2026 की एनर्जी की कुछ ऐसी एडवाइस उस दिन मिल जाएगी, कुछ ऐसी ब्लेसिंग वो आपको दे दे कि 2026 will be very good for you। हाई प्रीस्टेस इस चीज को बात करता है। कोई भी आपका प्लान है, जो चीज आपको चाहिए, वो चीज आप सबसे रिवील मत करो 1 जनवरी को। मेरा ये प्लान है, मैंने सोचा है ये, आज मेरा ये रेजोल्यूशन है, मेरी ये विश है। कीप इट सीक्रेट, ये बोला जा रहा है हाई प्रीस्टेस से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड कुछ मुझे ये भी दिखता है कि आप किसी इंट्यूटिव पर्सन या समवन हु इज इनटू ऑकल्ट साइंस, समवन हु इज इनटू स्पिरिचुअल एनर्जीज, आप उनसे कुछ एडवाइस ले रहे हो, बिकॉज हाई प्रीस्टेस की एनर्जी से अबाउट साइकिक एबिलिटी। या फिर आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं, आप किसी को ऐसे जानते हो, या फिर आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, इंट्यूशन को फॉलो करो। इट्स लाइक कुछ बड़ा रेवलेशन होना जब आप उसके बारे में सोचने बैठोगे, व्हाट इज राइट फॉर यू, व्हाट इज नॉट राइट फॉर यू, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल रहना उस दिन इंपॉर्टेंट है। प्रेयर उस दिन करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मेडिटेशन करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़ा आप टाइम निकालो इस चीज के लिए। इसका मतलब ये नहीं आप खुद को एंजॉय नहीं करें, मैंने पहले बोला एंजॉयमेंट। गो एंड मीट समवन हुम यू रियली लव, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, कोई भी फ्रेंड्स, फैमिली, लवर, जिसके साथ भी, प्लीज गो आउट, enjoy yourself, very very important। कुछ और एक सन की रेमेडी मैं बता देती हूँ। जैसे आप सुबह उठ रहे हो तो सन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कॉपर वेसल में आप पानी लो। ऐसे तो आप इसको रोज प्रैक्टिस करोगे, इन 2026 तो बेस्ट रहेगा, बट 1 जनवरी को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इट्स बहुत लोग नहीं कर पाते रोज। तो कॉपर वेसल में आपको पानी लेना है एंड उसमें कुछ सिनेमन जो होता है ना, दालचीनी का पाउडर डाल दो, या फिर दालचीनी तोड़ के डाल दो, एंड ऑफर वाटर टू द सन। व्हेन यू आर डूइंग दैट, सेट एन इंटेंशन कि मेरी लाइफ 2026 में ऐसी हो, एंड डू इट विद ऑल योर हार्ट, विद गुड इंटेंशन, विद क्लैरिटी। ये आपकी एनर्जीज को बहुत एनहांस करेगा। सो यस, सारी चीजें, लेट मी सी, मैंने सारी चीजें आपको बता दी ना। ओके, अगर किसी गरीब को आप पोमोग्रेनेट, व्हाट इज दैट, अनार, अगर आप ऐसे दान कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे है पोमोग्रेनेट की एनर्जी, इट इज एनहांसिंग द थिंग्स इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी। ठीक है, सो ये था आपके लिए, ये चीजें आपको करनी है। 1 जनवरी जितना कर सको उतना करना, इट्स अप टू यू। एंड विजन बोर्ड के बारे में मुझे बताना, आपको ये रीडिंग या फिर रादो आपको ये वीडियो देखना, विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं, क्या प्रॉपर वे होता है, बिकॉज कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, वो गलत वे में बना देते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। सो यस, मुझे वो बताना। एंड यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।